चर्च में बैठना, प्रेयर करना और बाइबल सुनना इतना मुश्किल क्यों लगता है? सबको जय मसीह की। कभी सोचा है मोबाइल पर हम घंटों तक बिना बोर हुए वीडियोस देख सकते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन बाइबल का सरमन सुनते ही मन भटकने लगता है। प्रेयर करते वक्त नींद आने लगती है, चर्च में बैठे बैठे कंसंट्रेशन चला जाता है। आखिर क्यों? क्या परमेश्वर का वचन बोरिंग है या हमारे दिल किसी और चीज़ में ज़्यादा लगा हुआ है? क्या हमारे मन परमेश्वर से दूर हो गया है? यशायाह 29:13 में, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझ से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों को आज्ञा सुनकर मेरा भाई मानते हैं। ये बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम चर्च में शरीर से मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे मन परमेश्वर के पास नहीं होता। हम गाना गा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, सरमन सुन रहे हैं, लेकिन मन में बिजनेस, पैसा, फ़ोन, रिलेशनशिप, प्रॉब्लम्स और दुनिया की चिंता चल रही होती है। प्रॉब्लम हमेशा सरमन की नहीं होती। कभी कभी प्रॉब्लम हमारे मन की डायरेक्शन होती है। हम बाइबल सुनते क्यों हैं, लेकिन वचन दिल में क्यों नहीं उतरता? मार्कुस 4:9 में, और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। यीशु ने सिर्फ सुनने के लिए कान नहीं, बल्कि समझने और मानने वाला दिल चाहा। आज हम सरमन सुनते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप से पूछते हैं, परमेश्वर मुझे क्या बदलने के लिए कह रहा है? कभी हम बाइबल से अपनी पसंद की बात सुनना चाहते हैं, ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन और सक्सेस, लेकिन जब वचन हमारे पाप, गुस्से, लालच, माफ़ी, व्याभिचार, झूठ और अहंकार के बारे में बात करता है, तब उसे सुनना मुश्किल लगता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ हमें कंफर्ट नहीं करता, वो हमें करेक्ट भी करता है। दुनिया की चिंता परमेश्वर के वचन को दबा देता है, मार्कुस 4:19 में, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। सोचिए, आप चर्च में बैठे हैं, लेकिन दिमाग में मेरा पैसा कैसा आएगा, मेरा प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। ऐसे में कान सरमन सुन रहे हैं, लेकिन मन दुनिया की आवाज़ सुन रहा है। इसी वजह से यीशु ने हमें अपनी मन की ज़मीन को संभालने के लिए कहा। एक गहरी बात, जब दुनिया की आवाज़ हमारे मन में परमेश्वर की आवाज़ से ज़्यादा तेज हो जाती है, तब सरमन हमें बोरिंग लगने लगता है। प्रेयर के वक्त नींद और डिस्ट्रैक्शन क्यों आता है? मैथ्यू 26:41 में, जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। यीशु ने यह बात अपने शिष्यों से कही जब वे प्रार्थना के समय सो गए थे। इससे एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है, हमारे शरीर थक सकता है। कभी प्रेयर में नींद आना सिर्फ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम पूरी नींद नहीं ले रहे, बहुत स्ट्रेस में हैं या फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं, तो कंसंट्रेशन नेचुरली कम हो सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। प्रेयर के समय फ़ोन साइड में रखो, अपने मन को शांत करो। जल्दी जल्दी प्रेयर ख़त्म करने के बजाय परमेश्वर के सामने रुकना सीखो। क्या हम वचन से इसलिए भगते हैं क्योंकि वो हमें बदलना चाहता है? इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदा गुदा को अलग करके आर पार छोड़ता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचते हैं। यह बाइबल का बहुत पावरफुल मैसेज है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर तक पहुंचता है। कभी सरमन सुनते वक्त हम अनकंफर्टेबल इसलिए फील होता है क्योंकि प्रीचर की बात हमारी सिचुएशन को टच कर रही होती है। वचन कहती है माफ़ करो, हम कहते हैं लेकिन उसने मेरा साथ गलत किया। वचन कहता है लालच से दूर रहो, हम कहते हैं थोड़ा और पैसा चाहिए। वचन कहता है अपने जीवन को पवित्र रखो, हम कहते हैं बस ये एक बार। इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम वचन को समझ नहीं रहे, प्रॉब्लम ये होती है कि हम वचन को मानना नहीं चाहते। अंतिम संदेश, अगर 30 मिनट के सरमन हमें बोरिंग लगता है, तो हमें ये पूछना चाहिए, क्या परमेश्वर की आवाज़ बोरिंग हो गई है या मेरा मन दुनिया की आवाज़ों का अधीन हो गया है? चर्च में सिर्फ बैठना काफ़ी नहीं है, प्रेयर में सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, बाइबल को सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है। हमें सुनना है,
समझना है और जो परमेश्वर कहे उसे अपने जीवन में लागू करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मेरा मन अपनी और खींच। जब मैं तेरा वचन सुनूं तो मुझे सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि मानने वाला बना। मेरे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर, दुनिया की चिंताओं को शांत कर और मेरा दिल को अपने वचन के लिए तैयार कर। मुझे प्रेयर में जगते रहना और तेरा आवाज़ को पहचानना सिखा। मेरा जीवन में अपने वचन को सच में काम करने दे। यीशु के नाम में आमीन।